वो मत दौड़ आई हो या बात को सुन के यहाँ पे यहाँ भीड़ मत कर दी हो। ये बहुत गुप्त स्थान है, ये गुप्त ही अच्छा है। हमारे वृंदावन के कई गुप्त स्थान अब गुप्त नहीं रहे, अब उन सब का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया। हमें तो कथाओं में बोलने में बहुत भय लगता है कुछ भी गुप्त बातों को। हमारे वो इंटरव्यू पॉडकास्ट भी होते हैं, वहां पे भी एक बाबा का नाम भी नहीं बोला मैंने, बस चर्चा कर दी कि एक महात्मा है, उनको हमारे ठाकुर जी, हमारे लाल जी बात करते हैं उनसे। और ऐसे एक नहीं है, अनेक लोगों को हमने देखा है जिनसे हमारे लाल जी बात करते हैं, हमसे नहीं करते। कई लोग आते हैं मिलने, वो आके कुछ बता जाते हैं, बोले आपके लाल जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सत्य ही होती है। कई दर्शनार्थी जब मिलते हैं तो वो मिल करके ऐसी कोई बात बता देते हैं जो मुझे और मेरे लाल जी को पता, उनको कहां से पता चल गई। लाला खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल दे। एक वैष्णव मिले मुझसे, बोले आप महाराज जी अभी ऑस्ट्रेलिया ले गए थे लाल जी को। मैंने कहा जी, वो भी यहीं साईं परिकर के थे जिनके यहाँ मैं रुका था। तो बोले महाराज जी बीच में एक दिन आप कोई शहर गए थे। मैंने कहा जी, वहां पर एक माता जी ने पूड़ी बनाई थी लाल जी के लिए, मसाला पूड़ी। मैंने कहा हाँ बनाई तो थी। वो लाल जी ने पाई नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पाई? बोले आटा जो था वो रात का गूंदा हुआ था। मैंने भाई तुम्हें कैसे पता? बोले हमको स्वप्न में पता चला, लाल जी ने आके बताया। तो हमारे लाल जी कईयों से बात करते हैं। फिर हमने उन मैया से बात करी। मैंने कहा मैया आपके यहाँ जब लाल जी आए थे आपने पूड़ी का भोग लगाया पहले दिन? में हाँ। मैंने आटा कब गूंदा था? अब वो बेचारी घबरा गई, बोली तभी गूंदा। मैंने नहीं सही बताओ, सो मैं कुछ डांट नहीं रहा हूं आपको, अब तो पा लिया हमने भी, लेकिन बताओ आप, मुझे बस कंफर्म करना था उसकी बात ठीक है कि नहीं। तो बोली महाराज जी शायद वो एक रात पुराना था। मैंने कहा लाल जी हमारे पाए नहीं उस दिन, ठाकुर जी को तो नयो नयो चाहिए। बासो कुसो कछुना खवा में, बासी तो केवल दही खा में ठाकुर जी और छाछ पी में। क्यों? क्योंकि दूध बासो होवे तभी बने वो, बाकी तो सब ठाकुर जी को नयो नयो चाहिए। एक एक मतलब देख रहे हो हमारे लाल जी कैसे चटोरे हैं, ये वहां खोल के देख रहे हैं कि सब्जी कब लाई गई है, आटो कब गूंदो गए हो तो ही पाऊंगो। कई लोगों को ऐसा अनुभव करा देते हैं श्री ठाकुर जी हमारे। तो एक बाबा को नाम हमने बोल दियो, उन बाबा को फोन आया कुछ दिन पे, बाबा तो नहीं है हमारी उम्र के ही हैं। बोले महाराज कहा कर दियो, दुनिया ढूंढ रही है मुझे। कहाँ है बाबा? उनकी कुटिया में भीड़ लग गई। तो कभी कभी भय लगता है कथा में गुप्त स्थानों के बारे में ज्यादा बताना। आप लोगों से भी निवेदन है कि कोई गुप्त स्थान के बारे में पता चले, अगर टहलते टहलते टकरा जाओ तो समझ जाइए श्री जी ने आपको मिलवायो है। जबरदस्ती ढूंढो मत कहाँ है वो जगह, उस स्थान की मर्यादा भाव सब रहने दो। हम भी टकरा ही गए साईं के आंगन से। हैं? हमारे छोटू साईं आए थे, कोविड चल रहा था तब, टकरा गए यहाँ से, और अब अभी तक वो टक्कर की चोट पूरी नहीं है रही है। हाँ आप भी मिले पहले जब अकिंचन कथा हुई थी, जमुना जी ने मिलवाए हो। मतलब श्री जी कृपा करके अपने आप आपको कुछ ऐसे व्यक्ति से, ऐसे वैष्णव से, ऐसे स्थान से स्वयं जोड़ दें, वो सार्थक है। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्थान आज जब यहाँ से जाओ, खूब प्रणाम करके जाना इस आंगन को, इस भूमि को, साईं को। इनकी कृपा से कुछ नहीं तो थोड़े बहुत तो भाव हमारे शुद्ध होंगे, क्योंकि स्थान सामान्य नहीं है। मैंने अनुभव किया है, यहाँ के भाव अलग हैं, यहाँ की वायु अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है, क्योंकि साईं थे नहीं यहाँ पर, साईं हैं, अभी भी हैं, विराज रहे हैं। और एक बात तो हम कहेंगे भैया, साईं पर करके परिवार के सब लोग सुन लो,
आप मानो चाहे नहीं मानो, पर साईं हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वही हमको बार बार बुला लाते हैं। एक बार यहाँ क्रम होना था, साईं का उत्सव था, हमारा एक ही दिन का कार्यक्रम था। 2 दिन अलग अलग वक्ता आ रहे थे, एक ही दिन था। और उससे पहले मैं 2-2, 3-3 दिन करके गया, पर एक ही दिन था, हम पे भी समय नहीं था। बोलना नहीं चाहिए महाराज, दूसरे व्यासों का गला बैठ गया। छोटू साईं आए, बोले आपको ही करनी पड़ेगी कथा। मैंने कहा साईं हमको बुला रहे हैं, तो ये सौभाग्य है कि साईं को बहुत प्रेम है, और ये प्रेम बस सदा हम उनके लायक बने रहें। श्याम सुंदर सदा, एक जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए अगर आप भक्ति मार्ग में हो तो। हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। अपना जीवन अब ऐसा बना लीजिए जिससे श्याम सुंदर के आप रहो। लोग पूछते हैं हमें कैसा जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, भक्ति मार्ग में आगे कैसे जाएंगे, क्या। बस ये विचार कर लो, जो ठाकुर जी को अप्रिय लगता है, जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, वो गुण, वह स्वभाव, वो क्रिया आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। और जिससे श्याम सुंदर रीझे, जिससे हमारी श्री जी रीझे, जिससे हमारे लाल जी प्रसन्न हो, जिससे वृंदावन रीझे। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी, हे मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन हो। जिन भेषा मेरो साहिब रीझ है, जिन भेषा मेरो साहिब रीझ है, जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी है, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी है, जिन भेषा मेरो वृंदावन रीझ है, जिन भेषा जिन भेषा यमुना जी रीझ है, जिन भेषा यमुना जी रीझ है, हाँ जिन भेषा साईं अम्मा जूरी है, जिन भेषा साईं अम्मा जूरी, मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं जिन भेषा, भेषा का भाव आंतरिक रूप नहीं है, भेष मतलब हृदय। जैसा ठाकुर जी रूप तो देखते ही नहीं है। अब मुझे तो एक के बाद एक पद ही याद आते हैं। हमारे अष्टसखा गाते हैं, गिरधर प्रीत ही सो पइए, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन ना रिझइए। ठाकुर जी इन सब से नहीं रिझते। प्रीतम प्रीत ही सो पई है।
वो प्रीत से ही पाएंगे। वो प्रीत कहाँ होती है? प्रीत स्वभाव में होती है, प्रीत हृदय में होती है। शरीर आपका कैसा है कोई बड़ी बात नहीं, आपका हृदय कैसा है वो ऐसा बने जिससे वृंदावन को प्रिय लगे, जिससे राधा वल्लभ जी को प्रिय लगे, जिससे हमारे सदगुरु को प्रिय लगे, जिससे ब्रज को प्रिय लगे, जिससे हम श्यामा जी को प्रिय लगे, हम ठाकुर जी को प्रिय लगे। ऐसे बन जाओ बस। कथाएं सुनने का और कोई उद्देश्य नहीं है, कथा कहने का कोई और उद्देश्य नहीं है, इन रसिक स्थानों पर आने का और कोई उद्देश्य नहीं है। बस एक ही उद्देश्य है कि बस